सबको जय मसीह की। First of all, I thank the Lord. मैं सबसे पहले तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करना चाहता हूँ। I also thank the teachers who gave me this opportunity. मैं साथ ही साथ हमारा शिक्षकगणों को भी धन्यवाद करता हूँ जिसने हमको मुझे ये मौका दिया है। Therefore, all glory and thanks be to God. Therefore, all glory and thanks be to God. और सारा आदर और महिमा परमेश्वर को मिले। Hallelujah. I am also grateful for this wonderful opportunity to share word with you. मैं बहुत आनंदित हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उसका वचन को आपसे बांटने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। I hope and believe that you all are happy and doing well. मैं आशा करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी परमेश्वर की दया और कृपा से सब लोग ठीक हैं। We will pray before we go out to preach. हम उपदेश में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 श्री पिता परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता खुदा परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता सुंदर समय परमेश्वर किया खुदा परमेश्वर प्रचार खुदा परमेश्वर आपके वचन में लिखा है खुदा परमेश्वर पिता। ओ खुदा परमेश्वर उसी को स्मरण करके सब काम करना तेरे लिए सीधा मान निकालेगा खुदा परमेश्वर पिता। मैं खुदा आपको याद करते हुए खुदा परमेश्वर पिता इस जो भाइयों के बीच में परमेश्वर वचन को लेकर आए खुदा परमेश्वर पिता, उसको बांटने के लिए खुदा परमेश्वर पिता, समझाने के लिए खुदा परमेश्वर आप सहायता मदद करना परमेश्वर पिता। साथ ही साथ परमेश्वर पिता पर भाई को भी परमेश्वर पिता आपके हाथों में लेकर अच्छे से खुदा ट्रांसलेशन करने के लिए प्रभु आप बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर खुदा परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं कोई रिकॉर्ड कोई खुदा परमेश्वर नाम लेकर खुदा परमेश्वर पिता प्रार्थना का सभी भाइयों को खुदा आपके हाथों में समर्पित करते हुए खुदा मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. सबको जय मसीह की। Once again I greet you all in the mighty name of our Lord Savior Jesus Christ who created heaven and earth. मैं आप सभी को अभिवादन करता हूँ जो जिसने आकाश और पृथ्वी और हमारा उद्धारकर्ता यीशु के नाम से। Hallelujah. Let us going into the message. चले हम चले इस सरमोन में। Please open Bible with me too. मेरे साथ आप आपका बाइबल खोलिए। Hebrew chapter 13 verse 5-6. इब्रानी की किताब उसका 13वां अध्याय उसका 5 और 6 वचन। Someone may read too. आप में से कोई पढ़िए इस वचन को। Keep your life free and from law of money and be. इब्रानी की किताब उसका 13वां अध्याय उसका 5 और 6 वचन। Keep your life free from law of money and be content with what you have. For as he said, I will never love you nor forsake you. So we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? Hallelujah. Verse say the Lord is my helper. यहाँ वचन कहता है कि परमेश्वर मेरा सहायक है। Today is my topic. मेरा आज का जो विषय में मैं बताना चाहता हूँ आज का विषय ये है, I will never leave you nor forsake you. मैं आपको कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। Let us look at the background for this book Hebrew. हम देखेंगे इस इब्रानी की किताब की पृष्ठभूमि देखेंगे। Author of the book. यह किताब का लेखक According to the tradition, the apostle Paul is considered the writer. पौलुस के परंपरा के अनुसार यह पत्री पौलुस के द्वारा लिखा गया है। But the author's name is not mentioned with certainty. पर सही मतलब पक्का रूप में दिया नहीं गया, लेकिन ये परंपरा के अनुसार दिया गया है पौलुस। Purpose of the book. यह किताब का उद्देश्य यह है, The letter to the Hebrew was written primarily for Jewish Christians. और यह इब्रानी की किताब जूस लोगों के यहूदी लोगों के लिए लिखा गया है। Let us learn from 4 points. और हम आज 4 बिंदु से हम सीखेंगे Step by step. और स्टेप बाय स्टेप भी सीखेंगे। You can write down this point which I tell you.
और आप लिख सकते हैं, मैं क्या बताऊंगा वो आप अपनी नोट में लिख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। फर्स्ट पॉइंट, पहला बिंदु यह है, गॉड प्रॉमिस। परमेश्वर क्या वाचा। नेवर मीन्स God will never abandon us under any situation. परमेश्वर हमको कभी कौन सी भी परिस्थिति में हमको नहीं छोड़ेगा। No matter what the difficult, और कितना भी मुसीबत हो उसका कोई मैटर नहीं करता। whether there is unwell, और हम चाहे बीमार हैं, whether it is alone, चाहे हम एक अकेलापन महसूस कर रहे होंगे, be in despair, पर हम उसमें हम बने रहें। God will always be with us. और परमेश्वर हमारे साथ हमेशा के लिए साथ है। Second point, और दूसरा बिंदु हम देखेंगे, being content. हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, We should be content with what we have. हमारे पास क्या है उसमें ही हम खुश रहना है। God has given to everyone according to their need. और परमेश्वर हम हर एक को हमारी जरूरत के अनुसार परमेश्वर हमको हर दिन पूरा करता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आप लोग सभी को समझ में तो आ रहा ना? Did you understand what I said? मेरा फर्स्ट बार इंग्लिश में प्रचार है, इसीलिए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। First time I preach the word of God in English language. That's why I ask you. कुछ भी गलत होगा तो माफ करना। If I made a mistake, forgive me. Okay, third point. और तीसरा बिंदु हम देखेंगे, God's word से, और परमेश्वर का वचन ये कहता है, I will never leave you nor forsake you. और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं आपको कभी नहीं त्यागूंगा। This is God's promise that He will be with us in every situation. यह परमेश्वर का वचन हमारे साथ है कि परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। Amen. Even when we are in difficult, अगर हम एक बहुत मुसीबत के समय में जी रहे होंगे, or fear, God does not abandon us. और उसमें हमको डरना नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। 4 points. और चौथा बिंदु हम देखेंगे, Jesus is my helper. और यीशु मसीह ही मेरा सहायक है। We don't need to be afraid of people or situations. और हमको लोगों से और हर एक बुरी परिस्थिति से या ऐसे वाले समय में हमको डरने की जरूरत नहीं है। People can harm us, और परमेश्वर और लोग हमको त्यागेगा, but our lives are safe in God's hands. पर परमेश्वर के हाथों में हमारा जीवन सौंपना है। People will leave you. लोग आपको छोड़ देंगे। Your parents will leave you. आपका माता पिता आपको छोड़ देंगे। Your friends will leave you. आपका दोस्त लोग आपको छोड़ देंगे। The world will leave you. दुनिया आपको छोड़ देंगे। But God said, पर परमेश्वर ये कहता है, I will never leave you. और परमेश्वर कहता है कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा and will never forsake you. और मैं आपको कभी नहीं त्यागूंगा। One day, एक दिन I was thinking मैं सोच रहा था that ever since I set out to study. मैं पाप के बारे में पढ़ रहा था। I have been feeling lonely. और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अकेलापन जैसा महसूस हो रहा था। And wherever I go, और मैं कहीं भी जाता हूँ, I go alone. मैं अकेला जाता हूँ। Neither my family comes with me, और मेरा परिवार भी साथ नहीं, nor any friends come with me. और मेरे दोस्त लोग भी साथ में नहीं हैं। But what does the word teach us? When no one stands with God,
और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। God said, और परमेश्वर ये कहता है, I will always be with you. और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ। I will never leave you. मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। So don't think that I am alone. So don't think that I am alone. और ये सोचते हैं कि हम एक अकेलेपन हैं। Because Jesus is with me. सॉरी, ये ऐसा कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। Amen. He will be with me in every situation. और वो मेरे यीशु मसीह मेरे साथ हमेशा हर एक परिस्थिति में मेरे साथ रहता है। Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। ना तो था कि हालेलुया बोले। हालेलुया। Praise the Lord। Deuteronomy chapter 31 verse 6. और व्यवस्था विवरण का किताब उसका 31वां अध्याय उसका वचन है 6। You can see what the verse say. और आप देख सकते हैं वहाँ वचन क्या कहता है। Someone read it. आप में से कोई पढ़िए ये वचन को। व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 31 वर्स 6। Be strong and courageous, do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you. Somebody read in Hindi language. मूसा ने जाकर व्यवस्था विवरण चैप्टर 31 वर्स 6। तू हिवाए बांध और दृढ़ हो, उसने उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरा संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। Amen. Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। Verse say, he will not fail you or forsake you. और यहाँ वचन कहता है कि वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी नहीं त्यागेगा। Moses teach people of Israel. और ये मूसा लोगों को ये सिखाता है, God will never forget you. और परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। And he will always help you. और मूसा सिखाता है कि परमेश्वर आपको हमेशा मदद करेगा। He will not fail you or forsake you. और वो आपको कभी नहीं फेल करेगा और कभी नहीं छोड़ेगा। Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। वहाँ पर जो मोसेस है वो इस्राएलियों को लेकर जाता है और सारी बातों को सिखाता है। And here we can, when we read this passage, and here Moses invited the people of Israel, he teach these things. वो कुछ कामों में बिजी हो जाते हैं और कुछ सोच लेते हैं हमारे साथ, कोई नहीं करके सोचते हैं। Sometimes the people of Israel busy their work, that's why he said these things. वहाँ पर मोसेस सिखाता है उनको, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा करके बोलता है। That time Moses teaches them, God will never forsake you and never leave you. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. आपको भी प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। आमीन। And also God will never forsake you. हालेलुया। Praise the Lord. किसी भी परिस्थिति, किसी भी सिचुएशन में आप अगर हो तो प्रभु को पहले पुकारे, प्रभु आपने कहा था आप मुझे कभी नहीं छोड़ोगे और कभी नहीं त्यागोगे करके आपने कहा है, इसे प्रार्थना करके प्रभु से प्रार्थना करना है। Whatever we face the situation, lot of problems, facing the many problems, that time you should pray to God and say what you facing all these things. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. This verse teaches that यह वचन ये बताता है, first point, God never changes. और यह बताता है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। Second point, he is with us in every situation. और दूसरा बिंदु है कि वो हर एक हमारा प्रॉब्लम से, हमारा हर एक परिस्थिति में वो हमारे साथ रहेगा। Third बिंदु, his presence is the great security in our life. और तीसरा बिंदु है कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है और हमेशा हमारे एक सिक्योरिटी जैसे बन के रहता है। आमीन। हम छोटे से प्रचार को यहीं समाप्त करेंगे। And this small sermon I want to finish here. इस लास्ट प्रार्थना पर करेंगे।